नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम तुलना करेंगे बाघ और शेर के बीच में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि शेर और बाघ जंगल के दो बड़े बड़े जानवर हैं और बहुत ही ज़्यादा हिंसक और आक्रामक हैं। इनफैक्ट पूरे जंगल में इन्हीं दोनों जानवरों की हुकूमत चलती है। चलिए अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। दोस्तों शेर का जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा लियो है और बाघ यानी टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस है। जहां शेर आकार में, लंबाई में लगभग 3 मीटर तक हो सकता है और ज़मीन से ऊंचाई में 1.2 से 1.4 मीटर तक हो सकता है। वहीं टाइगर लंबाई में 3 से 3.5 मीटर तक हो सकता है। दोस्तों आकार में बाघ शेर से बड़ा होता है। और अगर वज़न की बात करें तो शेर का वज़न 150 से 250 किलो तक हो सकता है। वहीं बाघ का वज़न 250 से 300 किलो तक हो सकता है, यानी बाघ वज़न में भी शेर से बड़ा होता है। शेर का स्किन कलर येलो गोल्ड होता है और उसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं वो रेडिश ब्राउन होते हैं और जब शेर बूढ़ा होता है तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं बाघ का जो स्किन कलर होता है वो लाइट येलो टू रेडिश येलो होता है विद ब्लैक स्ट्रिप्स यानी काले रंग की धारियाँ। और हमें पता है कि दोस्तों बाघ सफ़ेद कलर में भी आता है और सफ़ेद कलर के बाघ के ऊपर भी काले रंग की धारियाँ होती हैं। दोस्तों विश्व भर में शेर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं और हमारे देश भारत में भी शेर पाए जाते हैं, यानी एशिया महाद्वीप में शेर केवल भारत देश के गिर के वनों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों जब अब बात करें बाघ की तो बाघ लगभग विश्व भर में पाया जाता है, जैसे चीन, भारत, बांग्लादेश, रशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया और म्यांमार, इन सभी देशों में बाघ पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें शेरों की जनसंख्या की तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में लगभग 18,000 से 20,000 तक शेर पाए जाते हैं और वहीं भारत में 600 से 650 शेर पाए जाते हैं। और अगर बाघों की जनसंख्या की बात करें तो विश्व भर में बाघों की जनसंख्या लगभग 6,000 से 6,500 है दोस्तों, और उसमें भी अकेले भारत में ही 2,000 से 2,200 के बीच में टाइगर पाए जाते हैं, यानी हमारे देश भारत में विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। अगर शेर और बाघ के भोजन की बात करें तो दोस्तों शेर और बाघ लगभग एक जैसे ही जानवरों का शिकार करते हैं, जिसमें मगरमच्छ है, ज़ेबरा है, हिरण है, गैंडा है, जिराफ है। उसके बाद अगर ये ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं तो ये गाय, भैंस, बकरी का भी शिकार कर लेते हैं। दोस्तों बाघ की खासियत ये है कि बाघ पानी में रहने वाले जानवरों का भी शिकार कर लेता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। जहाँ शेर एक दिन में 7 से 8 केजी तक मांस खा लेता है, वहीं बाघ एक दिन में 10 से 15 केजी तक मांस खा सकता है दोस्तों। और दोनों जानवर की ये खासियत है कि जब ये कई दिनों से भूखे रहते हैं तो इनको जब नया शिकार मिलता है तो ये एक बार में ही 25 से 40 केजी तक मांस खा सकते हैं। बात करें रनिंग स्पीड की तो शेर बाघ की तुलना में वज़न में हल्का होता है, जिसकी वजह से शेर की जो दौड़ने की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं बाघ की दौड़ने की स्पीड 50 से 55 किलोमीटर के बीच में होती है। दोस्तों शेर की तुलना में बाघ बहुत ज़्यादा पानी पीता है। बाघ एक दिन में लगभग 30 से 40 लीटर तक पानी पी सकता है, वहीं शेर 7 से 8 लीटर तक पानी पीता है। अगर बात करें इनके सोने के समय की तो शेर जैसा कि हम जानते ही हैं कि दिन में लगभग 16 से 18 घंटे तक सो लेता है, वहीं बाघ भी लगभग 14 से 16 घंटे तक सो लेता है। और बाघ नॉक्टर्नल जानवर है दोस्तों, क्योंकि ये रात में ही शिकार करता है, जिसकी वजह से ये दिन को आराम फरमाता है। अगर शेरों में प्रजनन की बात करें तो शेरनियाँ साल में 2 बार गर्भवती होती हैं और एक बार में ये लगभग 3 से 6 बच्चों को जन्म देती हैं। वहीं जो बाघिन है उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 103 दिन का होता है और जन्म के समय ये लगभग 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों शेर और बाघ का जो शिकार करने का तरीका है
वो अलग अलग है। जैसे बाघ जब भी जानवर को शिकार करता है तो वो उसको गर्दन के ऊपर की ओर से पकड़ता है। दोस्तों, बाघ बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना और होशियार जानवर है। ये घास में घात लगाए बैठा रहता है और जब कोई जानवर सामने से गुजरता है तो ये अचानक ही पीछे से हमला कर देता है। और अगर बात करें शेर की तो हमको पता है दोस्तों, शेर झुंड में रहता है, ये परिवार बना के रहता है और ये झुंड में ही शिकार करता है। कभी कभी शेर जब भूखा होता है तो ये अकेले ही शिकार पर निकल जाता है। अक्सर इन झुंडों में जो शेरनियाँ होती हैं वही शिकार करके मांस लाती हैं। अगर बात करें इनके नेचर और बिहेवियर के बारे में यानी व्यवहार के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही जानवर बहुत ज़्यादा आक्रामक, क्रूर और भक्षी होते हैं। शेर अकेले ही शिकार कर लेता है, बाघ भी अकेले ही शिकार कर लेता है। और शेर की जो दहाड़ है दोस्तों वो लगभग 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, जबकि बाघ की जो दहाड़ है वो शेर से थोड़ी कम होती है। वहीं जो बाघ होता है वो पानी में तैर भी सकता है और सॉलिटरी जानवर है दोस्तों। बाघ झुंड में नहीं रहता है, अकेले रहना पसंद करता है और बाघ जो शेर से ज़्यादा होशियार भी होता है। बाघ दोस्तों शेर से ज़्यादा एजाइल होता है और ज़्यादा खूंखार भी होता है। बाघ की तुलना में दोस्तों शेर जब किसी जानवर पर शिकार के लिए दौड़ता है तो वो जानवर को गर्दन के नीचे की ओर से पकड़ता है। बात करें अगर इनके लाइफ स्पैन की, यानी ये कितने समय तक जीवित रहते हैं दोस्तों, अगर बात करें इनके लाइफ स्पैन की तो दोस्तों जंगल में शेर 10 से 16 साल तक जीवित रह सकता है। वहीं बाघ जंगल में 10 से 12 साल तक जीवित रह सकता है। दोनों ही जानवर जब पालतू होते हैं या चिड़ियाघरों में रखे जाते हैं तो अच्छे खान पान और रहन सहन की वजह से दोनों की ही उम्र लगभग 18 से 20 साल तक हो सकती है, यानी ये कैप्टिविटी में अत्यधिक काल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों शेर और बाघ दोनों को ही पालतू बनाया जा सकता है। आपने अन्य वीडियोस में देखा होगा कि अक्सर विदेशों में लोगों को शौक़ होता है, वो शेर और बाघ पालतू बनाकर रखते हैं। दोस्तों शेर और बाघ दोनों ही जानवरों को एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में रखा गया है, यानी विलुप्त होने के कगार पे। अक्सर अवैध हंटिंग की वजह से दोनों की ही जनसंख्या में गिरावट होने लगी है। विश्व भर में शेर और बाघों के आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों हमारे देश में भी टाइगर रिजर्वेशन मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत टाइगरों को आरक्षण देना और उनकी अवैध हंटिंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। थैंक यू दोस्तों।